मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मानसिक रूप से स्ट्रेस रहते हो, तो आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो टाइम आते आते वो भी फिजिकल हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। देखिए, स्ट्रेस के पीछे के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल इशू हो सकता है, आपको कोई फैमिली इशू हो सकता है, आपका कोई अपना कोई पर्सनल इशू हो सकता है। तो इसके जो इश्यूज हैं हर इंसान के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग वो फ्रेम करता है, तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे की, तो ये रिपोर्ट हम लोगों को ये बताती है कि आज के टाइम पर 74% लोग ऐसे हैं, यानी कि भारतीय ऐसे हैं जो स्ट्रेस यानी कि तनाव से परेशान हैं। और 88% लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइटी फील होती है। हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, और जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत से लोगों को तनाव रहता है आज के टाइम पे, पर इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं, लोग बात नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों को अपनी सोच को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना है, ओपन माइंड करना है, ताकि हम लोग इन चीजों को बहुत ही नॉर्मल वे में लेके चलें, और हर हर इंसान को जागरूक करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए, जब भी हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि तनाव के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को दो तरीके का स्ट्रेस देखने को मिलता है। एक गुड स्ट्रेस देखने को मिलता है, एक बैड स्ट्रेस देखने को मिलता है। जो गुड स्ट्रेस होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसमें आपको ये स्ट्रेस आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी वर्क परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी, वो जब भी बहुत ज्यादा देश की आन बान पे बात आई होती है तो वो बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आपने बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा गुड स्ट्रेस है। और आपने एग्जाम के टाइम पे बच्चों को देखा होगा अक्सर कि वो एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और बहुत सीरियस वे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस फील होता है। और क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन चला हुआ होता है कि अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो ऐसा ना हो कहीं हम लोगों को जो हम लोग कॉलेज चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वो वहां पे हम लोगों को मिल ना सके। तो उस टाइम पे वो बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा परिश्रम करते हैं, और उनको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस यानी कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी देखने को मिलती है। देखिए, बैड स्ट्रेस यानी कि अगर सपोज कीजिए कि आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, कोई आपके मन में कोई थॉट चल रहा है और बार बार आप उस थॉट के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर वो हावी हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगेगा। देखिए, क्या होते हैं कॉजेस, क्या होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को अनेकों बीमारियां लग सकती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस के पीछे के रीजन बहुत हो सकते हैं कि आपकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे इन्वायरमेंट इतना चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी चेंज देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फैक्ट्रीज के अंदर से केमिकल टॉक्सिन रिलीज होता है जो हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, उसकी वजह से भी हम लोगों को स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। और भी बहुत से चीजें हैं, यानी कि अगर आप जंक फूड का सेवन करते हो, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खाते हो, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी अपसेट हो जाती है, और जिसकी वजह से भी हम लोग स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का वेट गेन हो जाता है, बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचाने कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। आपको लगातार माइग्रेन की समस्या होने लगेगी, यानी कि आपको हेडेक देखने को मिलेगा, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल देखने को मिलेगा, आपको रात को नींद नहीं आ पाएगी प्रॉपर तरीके से, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, और साथ ही साथ आपके मसल टेंशन, यानी कि आपकी बॉडी में जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें आपको नोटिस हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपको क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, और आने वाले समय में आप क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं। और देखिए, बीमारियां क्या लग सकती है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। आप समझिए कि आपको शुगर हो सकती है। शुगर की समस्या आज के टाइम पे हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आपका हाइपर टेंशन के शिकार हो सकते हो। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है। तो टेंशन इतनी ज्यादा, तनाव इतना ज्यादा बीपी के ऊपर काम करता है। और तीसरी चीज कि आपका वेट गेन हो जाता है। वेट यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ,
तो आपका वेट गेन हो सकता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहना स्टार्ट हो सकते हो। देखिए हमारा, अगर आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहता है, आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस रहता है, तो आपकी नींद भी खराब हो सकती है। अगर आपको क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही है तो आपका नाइट तो खराब होगी, आपको और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट नेक्स्ट डे आप अच्छे से प्रोडक्टिव वे में अपना काम नहीं कर पाओगे, पूरा दिन आलस रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसा मात्र फैक्टर है जो हमारा इंसोम्निया की प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। देखिए अगर आपके माइंड में थॉट रहेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आ पाएगी। तो इसकी वजह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, या हमारा बीपी हाई हो जाता है, या हम लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो हम लोग फार्मास्यूटिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग नींद की गोलियों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से देखिए आपको चक्कर आना स्टार्ट होते हैं, आपका हेडेक रहना स्टार्ट हो जाता है, आपको इंसोमिया होता है, आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग टाइप फील होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रहने लगती है, आपके मुंह के अंदर छाले देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो दवाइयां हैं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नो डाउट कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलैक्सेशन दे देती हैं, बट लॉन्ग टर्म में यानी कि फ्यूचर में जाके आपको इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। देखिए आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, कुछ वेज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप क्रॉनिक स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जो कि विदाउट स्ट्रेस रहेगा और एंजाइटी से बिना रहेगा। देखिए आप सबसे मैं एक प्रॉमिस करना चाहूंगी, और आप सबसे एक प्रॉमिस मांगूंगी कि आप सबको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आज, वो आपको प्रैक्टिस करना है, और एटलीस्ट 21 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है और अपने लिए करना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन हम लोगों को करनी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को 24 घंटे में से योग करना चाहिए 10 मिनट पर डे का। जब भी आप योग करते हो, मेडिटेट करते हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, पूरी बॉडी को काम डाउन कर देता है। और आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, जो बीता हुआ कल है उसके बारे में नहीं सोचना है, और जो हमारा आने वाला कल है उसके बारे में भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। फोकस किस पे करना है, जो आज की मूवमेंट है, आज का दिन है, आज की जो आपकी अभी के टाइम आप जी रहे हो, प्रेजेंट मूवमेंट पे हम लोगों को फोकस करना है। प्रेजेंट मूवमेंट पे हम लोगों को अच्छे से काम करना है। अगर आज के ऊपर आप काम करोगे तो आने वाला कल आपका बहुत बेहतर होगा। तो इस तरीके से आपके थॉट्स रहने चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी माइंड में रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए सेकंड वे हमारा ये है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करना है को मिल नहीं पाता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो आपको हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भगवान ने हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है, पर हम लोगों को मेहनत करते जाना है और जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको अचीव करते जाना है। तो देखिए मैं जानती हूँ कि आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप सोचिए कि आप छोटे छोटे चीजों से भी पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो अपने माइंड के अंदर। यानी कि अगर आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो। बहुत से लोग ऐसे हैं आज के टाइम पर जिन लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता है। आप बहुत लकी हो कि आपको घर में रहने के लिए छत मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड पर सो रहे हैं, उनको रहने के लिए छत नहीं है। तो आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। तीसरी चीज, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, आप अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप बहुत लकी हो। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड को, और भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हो। तो देखिए और साथ ही साथ जब भी आप अपने बेड टाइम पे जाए, यानी कि जब आप सोने जाएं या सुबह उठे, तो आपको प्रैक्टिस करना है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आपको जर्नल लिखना है। जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं, और डेली बेसिस पे आपको 21 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। और जब आप डेली बेसिस पे अपनी थॉट्स को लिखोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो एक चीज ऐसी हुई होगी पूरे दिन के अंदर जो पॉजिटिव होगी। तो हम लोगों को पॉजिटिव चीजों को कंसिडर करना है। वो हम लोग कहते हैं ना कि जिस चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, जिस चीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, वही चीज हम लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो जब आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव चीजों के ऊपर काम करोगे, तो आपका माइंड अपने आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा फैक्टर है कि हम लोगों को
फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना चाहिए। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उनके साथ किसी ने गलत किया है या आपने किसी के साथ गलत किया है तो हम लोगों को माफ कर देना चाहिए, हम लोगों को रिवेंज या फिर ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को माफ कर देते हैं, और ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है, बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। जब आप फॉरगिव कर दोगे, माफ कर दोगे, तो आपके मन में कोई ग्रजेस देखने को नहीं मिलेंगे और आप एक पॉजिटिव वे में अपने जीवन को जी सकेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना एटीट्यूड चेंज करना है। फोर्थ चीज, हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम बनना है लोगों का। सपोर्ट सिस्टम यानी कि अगर आपको कोई अपने दिल की बात बताता है या आपके साथ कुछ शेयर करता है, तो उसके ऊपर कोई ऐसे कमेंट नहीं पास करने हैं जिसकी वजह से उस इंसान को अनकंफर्टेबल फील हो, उसको बुरा लगे। तो आपको उसको हमेशा कंसोल करना है, हमेशा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर वो कोई गलत बात कर रहा है तो उसको समझाना है कि आप गलत बात कर रहे हो। और इस तरीके से आपको एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। साथ आप शेयर कर सकते हो। जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है दैट इज एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करने से हम लोगों को बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बेटर बनती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और एक्सरसाइज का एक पॉजिटिव हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी से बहुत हैप्पी जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं अगर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि दिन में से आपका अगर दिन में से 1 घंटा अपने लिए प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप जुम्बा क्लासेस कीजिए, पार्क पे जाइए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज को कीजिए। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सिक्स जो फैक्टर है हमारा वो है हम लोगों को हेल्दी डाइट लेनी है। देखिए अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा भोजन खाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, आपका माइंड अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए हम लोगों को अच्छी डाइट का लेना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवन चीज हमारा जो गामा हीरो है, गामा ऑरिजिनल, उसका हम लोगों को सेवन करना है। क्योंकि ये एक ऐसा मात्र सोल्यूशन है, एक ऐसा मात्र न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारी एंटी एंजाइटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर काम करता है। क्योंकि जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे ये हाइपोथैलेमस में जाके एब्जॉर्ब होता है और पूरे बॉडी को, पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है और बहुत काम कर देता है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए आप सब ने बहुत सी क्लिनिकल ट्रायल्स को देखा है, बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज के बारे में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, हिस्ट्रीज के बारे में जाना है। तो आपके सामने एक मैं आपके सामने रिसर्च पेपर लेके आई हूँ। इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि इसके अंदर हम लोगों ने 2 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया। अब एक लोगों को हम लोगों ने जो नॉर्मल दवाई चलती है, जिन लोगों को डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो दवाई दी गई, और दूसरी साइड हम लोगों ने गामा ओरिजिनल का सेवन करवाया गया। जब हम लोगों ने 2 महीने बाद रिजल्ट चेक किया तो हमें पता चला कि जिन लोगों को बीपी था, हाइपरटेंशन के शिकार थे और एंजाइटी एंड तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था उनके मन के अंदर, तो वो मॉडरेट हो गया, वो बहुत पहले से बहुत ही बेहतर फील कर रहे थे, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और और भी बहुत सी स्टडीज हैं, जैसे कि जापान की स्टडी है जहां पर एग्जामिनेशन हॉल से पहले आप सबको गामा ऑरिजिनल का सेवन करवाया गया, तो उनके बारे में भी बताया गया है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इन स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.original.in के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे गामा ऑरिजिनल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है, कैसे हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। देखिए हम सब जानते हैं कि 70 सालों से अलग अलग कंट्री के अंदर गामा ऑरिजिनल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर भारत के अंदर भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एपी ऑर्गेनिक की मदद से और आसियन परिवार की मदद से, आप लोगों की मदद से हम लोग उसे प्रोड्यूस कर पाए हैं और घर घर तक हम लोगों ने इसे पहुंचाया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। देखिए अब हम लोग एक्सपर्ट्स के व्यूज जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं गामा ऑरिजिनल के बारे में। देखिए डॉक्टर नंद कुमार जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है, वो बताते हैं कि गामा ऑरिजिनल एक ऐसा मात्रा न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारी स्लीपलेसनेस यानी कि आपकी अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। और डिप्रेशन में जब आप होते हो तो आपको पैनिक अटैक आते हैं कि आपको सुसाइड करने का मन करेगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस पैनिक अटैक को भी न्यूट्रलाइज करने में, कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हार्ट डिसीजेज यानी कि अगर आप तनाव से परेशान रहते हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के लिए भी बहुत अच्छा है गामा ऑरिजिनल। और साथ ही साथ डायबिटीज यानी कि शुगर के ऊपर काम करता है।
और जितने भी स्ट्रेस से रिलेटेड हमारे मैटर्स हैं उसको खत्म करने में गामा ओरिजिनल हमारी लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है। और हैप्पी जो डोपामाइंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोगों को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो उसके ऊपर भी गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा काम करता है। देखिए दलाई लामा को कौन नहीं जानता आज के टाइम पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भूटान एक ऐसी मात्र कंट्री है जहाँ पे कहा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वहां पर लोग मेडिटेट करते हैं, यानी कि योगा करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप हिमाचल साइड, लेह साइड, तिब्बत साइड आप गए होंगे तो वहां पे जो बौद्ध धर्म है वो पूरा दिन मेडिटेट करते हैं, पूरा दिन खुश रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लीप इज द बेस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। यानी कि अगर आप अच्छे से सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, और यानी कि 3 से 4 घंटा सो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और आपके लिए सबसे अच्छी ये मेडिटेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा मात्र प्रोडक्ट है जो हमारी स्लीप को भी प्रमोट करता है। और इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए अगर जब भी हम लोग बात करते हैं स्लीप के बारे में, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बहुत ही फेमस दवाई को बेचा जा रहा है जिसका नाम है कॉलेनाइट। कॉलेनाइट नाम की दवाई जो है ये दावा करती है कि जब भी आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ऊर्जा भरा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, आपको बहुत गहरी नींद आएगी। जब आप अगले दिन उठोगे तो आपकी जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा। तो हमने देखा कि इस दवाई के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से लोग इसका सेवन कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमें पता चला कि इसके अंदर गामा ओरिजिनल की जो मात्रा है वो 25 mg पाई जाती है, और जो गामा ओरिजिनल हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सिंगल डे की डोसेज जो है वो 300 mg हम लोग को दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना बेहतर गामा ओरिजिनल आज के टाइम पे काम कर रहा है। देखिए गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है भारत सरकार ने। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये होता है ये आपका भोजन है जिसके अंदर मेडिकल बेनिफिट्स पाए जाते हैं, जो कि हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सक्षम है। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के टाइम पर हर इंडियन की जरूरत बन चुका है गामा ओरिजिनल, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेस जैसी समस्या से हम लोगों को बचाने की कोशिश करता है, हमारी मदद करता है। तो 2 कैप्सूल हम लोगों को पर डे के लेने हैं, एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है, खाना खाने से 10 मिनट पहले, तो आपकी राइट डोसेस रहेगी। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या फीडिंग करवाती हैं बच्चों को, तो उनको गामा ओरिजिनल नहीं देना है। तो गामा ओरिजिनल शैल बी पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी कि जैसे आप के लिए भोजन आपका इंपॉर्टेंट है वैसे गामा ओरिजिनल आपका भोजन है। तो आपके